तो अगर इस हफ्ते अपना पोर्टफोलियो देखा है तो मैं समझ सकता हूं कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई होगी। चारों तरफ लाल निशान और एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है, क्या ये 2008 फिर से आ गया है? चलिए आज इसी डर की सच्चाई को डेटा की मदद से परखते हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर इन्वेस्टर के मन में है। निफ्टी 50 का 23,000 के नीचे जाना, रातों रात लाखों करोड़ों का नुकसान, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है। पर सवाल ये है कि जो आज हो रहा है, क्या वो वाकई 2008 जैसा है? आज इसी की तह तक जाएंगे। 23,000 ये वो नंबर है जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। और देखिए, ये स्वाभाविक भी है। अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे गिरते हुए देखना आखिर किसे अच्छा लगेगा। लेकिन रुकिए, घबराहट में कोई भी फैसला लेने से पहले चलिए तथ्यों को ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं। देखिए, डर लगना एक बात है, लेकिन डेटा हमें 2008 से बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। इन दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, सारा फर्क यहीं पर है। देखिए, 2008 में क्या हुआ था। हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, मतलब जड़ें, वो अंदर से खोखली हो चुकी थीं। वो एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स था। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हमारे बैंक मजबूत हैं, अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड हैं। ये जो गिरावट है ना, ये किसी बाहरी झटके की वजह से है, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि मार्केट का एक डर से भरा हुआ करेक्शन है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर इस डर का, इस गिरावट का असली कारण क्या है? एक शब्द में कहूं तो तेल। जब कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के पार जाता है तो ये हमारी इकोनॉमी पर एक सीधे टैक्स की तरह काम करता है। और ये आंकड़ा देखिए, 87%। मतलब हम अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में जरा सी भी हलचल हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। और इसका असर सिर्फ हमारे आपके पेट्रोल के बिल तक नहीं रहता। तेल की बढ़ती कीमतें हमारी जीडीपी ग्रोथ को धीमा करती हैं, महंगाई को बढ़ाती हैं, रुपए को कमजोर करती हैं, और तो और आरबीआई के हाथ बांध देती हैं कि वो ब्याज दरें कम नहीं कर पाते। मतलब ये एक चौतरफा हमला है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। इतिहास हमें बताता है कि इस तरह के झटके कोई नई बात नहीं है। बाजार पहले भी ऐसे झटकों से गुजरा है और हर बार मजबूती से उभरा भी है। चलिए देखते हैं कैसे। 2022 का रूस यूक्रेन युद्ध याद है? तेल सीधा $120 पहुंच गया था। एफआईआईज ने 70,000 करोड़ की बिकवाली की और निफ्टी 11% गिर गया था। लेकिन ये पैनिक कितने दिन चला? सिर्फ 4 से 5 महीने। और जैसे ही तेल की कीमतें थोड़ी स्थिर हुईं, बाजार ने क्या जबरदस्त वापसी की। ऑटो सेक्टर 45% और बैंक 30% तक ऊपर गए। अगर आपको इस तरह के डेटा ड्रिवन एनालिसिस से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करें। और हाँ, अगर इस पर और विस्तार से बात करनी है तो हमारे चैनल पेज पर जाइए। वहां आपको हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसे जरूर ज्वाइन करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? आइए सिर्फ एनालिसिस तक ही ना रुकें, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को भी समझते हैं। याद रखिए, ये कोई सलाह नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि बड़े और स्मार्ट निवेशक ऐसे समय में क्या करते हैं। देखिए, स्मार्ट निवेशक ऐसे समय में डरकर बाजार से भागते नहीं हैं, बल्कि वो अपने पैसे को सही जगह रोटेट करते हैं। इसे कहते हैं सेक्टर रोटेशन। वो उन सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं जहां कच्चे तेल की कीमतें सीधे सीधे प्रॉफिट को खा जाती हैं, जैसे कि एविएशन, पेंट्स, टायर्स। और उस पैसे को कहां लगा रहे हैं? उन सेक्टर्स में जिन्हें या तो महंगे तेल से या कमजोर रुपए से फायदा होता है, जैसे अपस्ट्रीम एनर्जी कंपनियां, आईटी और फार्मा। और हाँ, एक और चीज, जब भी दुनिया में इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो सोना हमेशा एक सेफ हेवन बनकर सामने आता है। पोर्टफोलियो में 5 से 10% सोना एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या बाजार और गिरेगा? इसका एक अंदाजा हमें वैल्यूएशन कंफर्ट जोन से मिल सकता है। ये क्या है? देखिए, इतिहास बताता है कि जब भी निफ्टी का पीई रेशियो 17 से 18.5 की रेंज में आया है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका साबित हुआ है। और अभी हम कहाँ हैं? अभी निफ्टी का पीई करीब 20.5 पर है। ये ऊपर के लेवल से नीचे तो आया है, लेकिन अभी भी उस ऐतिहासिक खरीदारी वाले जोन में नहीं है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और वो मौका कहाँ बन सकता है। तो चलिए एक सीधी साधी कैलकुलेशन करके देखते हैं।
मान लीजिए कि कंपनियों की कमाई यानी ईपीएस करीब करीब 1400 रुपए पर स्थिर रहती है, ठीक है। अब इस पर हम वो ऐतिहासिक बाई जोन वाला 17 से 18.5 का पीई रेशियो लगा देते हैं, तो क्या निकल कर आता है? इससे एक अंदाजा मिलता है कि निफ्टी का जो बॉटम है वो कहीं 21,000 और 22,000 के बीच बन सकता है। अब देखिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बस डेटा के आधार पर एक एनालिसिस है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक संकट है जिससे डरना चाहिए, या फिर ये एक ऐसा मौका है जहां अगली पीढ़ी की दौलत बनाई जाती है? ये सब कुछ देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी और विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है और ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें।